गतियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं सौरमंडल के बारे में। अक्षांश देशांतर पढ़े हैं। आप लोग को पृथ्वी की भी जानकारी होगी। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। ग्रह है ना। और तारा कौन है सौरमंडल में? सूर्य। और सौरमंडल का ये कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। तो हम लोग पढ़ना है कि पृथ्वी को जान रहे हैं, पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ना है। गति मतलब चलना, गति मतलब चलना। जैसे आप लोग मेले में जाते होंगे तो कुछ मेले में झूले क्या होते होंगे? इधर उधर ऊपर नीचे चलते हैं। कुछ झूले क्या होते हैं? गोल गोल चलते हैं। तो सबकी क्या है? अपनी गति। तो उसी तरह से हम लोग पृथ्वी की गति के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी की गति क्या है। आप लोग पढ़े हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष, ये क्या है? अक्ष, एक्सिस। जैसे ये क्या है? ये चौक है और ये अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे क्या करता है? घूमता है। ये पता है आप लोग को? एक्सिस भी क्या है? एक कल्पना है। ये ऐसा नहीं है कि पृथ्वी की जगह, जैसे लड्डू को जो आप नचाएंगे तो लड्डू में जो कील होता है ऐसा करके घूमता है। पृथ्वी में ऐसा कुछ कील वगैरह नहीं है। वो क्या है? लटका हुआ है अपने आप। क्या हुआ है? लटका है। और वो क्या होता है? घूमता है। कैसे? किस दिशा में घूमता है? वो किस दिशा में घूमता है? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। पृथ्वी घूमती है ना। अब मुझे ये बताइए कि पृथ्वी जो है, आप लोग पढ़े हैं अक्षांश देशांतर में, पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? एक चक्कर लगाने में 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है? एक चक्कर लगा लेती है। और एक चक्कर घूमने में वो कितनी डिग्री घूमती है? कितनी डिग्री घूमती है? और 360 डिग्री घूमती है, पता है। और 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगाती है? 4 मिनट। गुड। आप मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो 4 मिनट में वो कितनी डिग्री घूमती है? 1। कितनी डिग्री घूमती है? 1। तो ये देखिए लिखा हुआ है घूमना, घूर्णन, परिभ्रमण, रोटेशन। ये सब एक ही चिड़िया का नाम है। आपसे कोई कहेगा कि पृथ्वी का घूर्णन गति क्या है? इसका मतलब पृथ्वी अपने एक्सिस पे क्या कर रही है? ये आपसे कोई पूछेगा कि पृथ्वी का परिभ्रमण क्या है? मतलब पृथ्वी अपने एक्सिस पे क्या कर रही है? आपसे कोई पूछेगा रोटेशन क्या है? तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे क्या कर रही है? ये चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी का अपने एक्सिस पे घूमना ही क्या है? घूर्णन गति, परिभ्रमण गति और रोटेशन है। आ गई बात समझ में? रोटेशन किसे कहते हैं? परिभ्रमण किसे कहते हैं? घूर्णन किसे कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे कि पृथ्वी के ये घूमने से, ये घूर्णन गति से प्रभाव क्या पड़ता है। प्रभाव इससे क्या होता है? तो उसका अभी आप लोग के क्लास में 6 में सिर्फ यही जानना है, इससे दिन और रात होता है। क्या होता है? दिन और रात होता है। पृथ्वी जब घूमती है, जैसे ये ग्लोब देख लो, ये ग्लोब देखो, ये क्या है? एशिया महाद्वीप में। हम किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में। अभी क्या है? दिन है। तो मान लो उधर से क्या है? सूर्य की किरणें किधर पड़ रही है? अभी इस दिशा में पड़ रही है। यहाँ क्या है? दिन। यहाँ क्या है? दिन। अरे पृथ्वी इतनी छोटी सी गोला नहीं है ना, तो बहुत बड़ा गोला है। तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही है? हमारे इस एशिया महाद्वीप में क्या पड़ रही है? सूर्य की किरणें पड़ रही है। और यहाँ हमारा क्या आ रहा है? हमारा अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इस साइड क्या आ रहा है? हमारा अफ्रीका। क्या आ रहा है? अफ्रीका। इधर अभी क्या है? अंधेरा। इधर अभी क्या है? अंधेरा। क्योंकि सूर्य की रोशनी उधर नहीं पड़ रही है। और यहाँ हमारी सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो क्या है? उजाला, दिन है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात। मान लो जो पृथ्वी नहीं घूमती और अभी पृथ्वी क्या हो जाए? रुक जाए। अभी पृथ्वी रुक जाए तो हम हमेशा क्या रहेंगे? दिन में रहेंगे। और हमारे पीछे हमेशा क्या रहेगा? तो जब हमेशा अंधेरा रहेगा, सूर्य की रोशनी नहीं रहेगी, तो उधर क्या होगा? जीवन होगा नहीं। सूर्य की रोशनी का जीवन है नहीं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या प्रभाव पड़ता है? दिन और रात होता है। आ गई बात समझ में? आप लोगों को घूर्णन गति ठीक है, तो समझ में आ गया। एक्सिस क्या है? घूर्णन गति क्या है? परिभ्रमण क्या है? रोटेशन
रोटेशन क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये जाने कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे क्या करती है, घूमती है। आप लोग ये भी जाने हैं कि सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ जो है ये 8 ग्रह क्या करती है, परिक्रमा करती है। क्या करती है, परिक्रमा करती है। एक अपनी कक्षा में, जिसको इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्बिट। आप लोग जाने कि पृथ्वी अपने जगह इस तरह से घूमते हुए वो सूर्य का भी क्या करती है, चक्कर लगाती है। सूर्य का भी वो चक्कर लगाती है। तो अपने जगह पे घूमने को घूर्णन गति कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। लेकिन अपने एक्सिस पे घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाने को हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण, और इंग्लिश में कहते हैं रिवॉल्यूशन। आप लोग कभी मंदिर गए हैं? मंदिर में देखते हैं कुछ लोग ऐसे हाथ जोड़ के ओम नमः शिवाय करके अपना चक्कर लगाते हैं। आप कुछ औरतों को देखी होगी कि वो मंदिर को परिक्रमा करती है कि नहीं? तो अपनी ही जगह पे घूमते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाना, ये क्या होता है, परिभ्रमण और रिवॉल्यूशन। अब ये बताइए कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, कितना दिन लगता है? 365 1/4 दिन। 365 1/4 दिन। 1/4 दिन का मतलब 365 दिन। 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे। एक चक्कर वो 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। वो आगे आप लोग पढ़ेंगे कि इस 6 घंटे का क्या मतलब है, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। वो भी अब हम बाद में बताएंगे, अभी हमको उधर नहीं जाना है। अभी हमको क्या समझना है, घूर्णन गति, परिभ्रमण और परिक्रमण, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गया कि पृथ्वी का अपने जगह पे घूमना घूर्णन गति, और अपने जगह पे घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाना क्या है, परिक्रमण। परिक्रमण। इतना बात समझ में आ गया? कभी कंफ्यूज हो गए आप लोग? नहीं। कोई भी पूछेगा कि परिभ्रमण क्या है, मतलब अपने तरफ घूमना। अब परिक्रमण क्या है, सूर्य की तरफ घूमना, ठीक है। आप लोग से कोई ये भी प्रश्न कर सकता है कि क्या परिभ्रमण और परिक्रमण एक साथ होता है, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या पृथ्वी परिभ्रमण और परिक्रमण एक साथ करती है? आ गई बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत? अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, परिक्रमण का क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, परिभ्रमण से क्या होता है, दिन और रात। ज्वार भाटा होता है जो आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, वो बाद में पढ़ना है। तो इससे दिन और रात होते हैं, और परिक्रमण से क्या होते हैं, मौसम का परिवर्तन होते हैं। अभी क्या आ गया, सर्दी आ गया। अभी क्या आ गया, सर्दी आ गया। फिर कुछ दिन बाद क्या आएगा, गर्मी आएगी, बरसात आएगी। तो क्यों होता है, सूर्य के चक्कर लगाने के कारण होता है। सूर्य के चक्कर लगाने के कारण मौसम परिवर्तन होता है। अगर जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाता, सिर्फ अपना ही चक्कर एक जगह लगाता, तो सिर्फ क्या होता, दिन और रात होता। और जहाँ ठंडी मौसम है वहाँ ठंडी मौसम होती है, जहाँ गर्मी है वहाँ गर्मी होता है, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है कि हर जगह मौसम क्या होता है, बदलते रहता है। आगे बात समझ में आप लोग को, परिक्रमण और परिभ्रमण। उसके बाद हम लोग आगे अब इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। पृथ्वी की गतियों में आप लोग क्या पढ़े, परिभ्रमण और परिक्रमण। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या है, इनके अंतर को बता देंगे आप। वो आपको मैं प्रश्नोत्तर गतिविधि में प्रश्न करूंगी। अभी हम लोग को इस चैप्टर को क्या करना है, पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव। अब आप देखते हैं हम लोग की पृथ्वी का अक्ष का झुकाव क्या है, तल क्या है, इसको हम इस ग्राफ से हम समझेंगे। अब ये मैं क्या बना दी हूँ, पृथ्वी बना दी हूँ। पृथ्वी का आकार लगभग क्या है, गोली है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, धुआं कहते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। ये क्या है, पृथ्वी का हम क्या कल्पना कर लिए, सेंटर पॉइंट है। अब इससे हम एक क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, एक सीधी रेखा। एक सीधी रेखा हम यहाँ से यहाँ क्या कर दिए, खींच दी, ठीक है। और कोई एक सीधी रेखा कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 180। वेरी गुड, कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180।
झुकी हुई है। अब मैं यहाँ से और इस सेंटर पॉइंट से यहाँ में क्या कर दी, खींच दी। अब ये आपका क्या हो गया, अब कौन सा, उत्तरी ध्रुव। ये कौन सा हो गया, उत्तरी ध्रुव। कितनी बात समझ में आ रही है? यस। उत्तरी ध्रुव और कितनी बात समझ में आ गई? यस। अब आप लोग पढ़े हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या करती है, घूमती है। तो ये जो है ना, यही अक्ष है, इसको हम क्या कहते हैं, अक्ष। इसी पे पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। तो अगर जो मान लो ये बॉल है, मेरे पास चूंकि बॉल नहीं है, बॉल रखना था मुझे, तो बॉल लाए, बॉल ग्लोब नहीं, बॉल चाहिए था, ठीक है। बॉल है तो बॉल सीधी है तो ऐसे घूमेगी, लेकिन थोड़ी सी जब टेढ़ी हो जाएगी तो टेढ़ा घूमेगी ना। उसी तरह से पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे क्या है, झुकी हुई है। और ये इसी पे वो क्या करती है, घूमती है। इसी पे वो क्या करती है, घूमती है। इसी को हम अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अक्ष। अब देखो ये 90 डिग्री और यहाँ क्या है, पृथ्वी झुकी हुई है। ये देखो ये बॉल है, ये बॉल हो गया। ये बॉल ऐसे है तो ऐसे घूमेगी बॉल, लेकिन इस बॉल को हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, टेढ़ा। जब टेढ़ा करेंगे तो ये क्या होगी, टेढ़ा घूमेगी। क्योंकि अभी ये सीधी है, इस पे एक हम बीच से जो क्या करते हैं, ये अक्ष जो झुका हुआ, एक इसमें क्या करेंगे, लंबा सा सीट डालेंगे। इसको जब हम टेढ़ा करेंगे तो क्या होगा, टेढ़ा दिखेगा। तो इसी तरह से ये पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे झुकी हुई है। और कितना झुकी हुई है, आप लोग पढ़े हैं कि 23 ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है ना, तो 90 ये क्या हो गया, 90 डिग्री। और 90 में से हम 23 1/2 को 0.5 लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे। सॉरी 23 को हम क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, 66 होगा ना, मतलब 66 1/2। तो यहाँ पृथ्वी जो है 23 1/2 डिग्री क्या है, झुकी है। तो ये जब 90 में से 23 1/2 डिग्री झुक गई, तो यहाँ पे कितने डिग्री का 1/2 डिग्री का ये क्या बना देगा, आगे बात समझ में। तो यही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है। और इसको क्या कहते हैं, तल। इसको क्या कहते हैं, तल। मतलब जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो यही पोर्शन जो है उसका घूमता है, ऐसे झुकी हुई ये पोर्शन घूमता है। इसी को कहा जाता है तल। पृथ्वी का ये क्या है, तल। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 डिग्री झुकी हुई है और तल पे 66 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी डिग्री झुकी हुई है, और अपने तल पे कितने डिग्री का कोण समझ में आ गई? आप लोग अच्छा देशांतर में पढ़े हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा पढ़े हैं ना। कर्क रेखा कैसे बनाएंगे, यहाँ से आप लोग यहाँ क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। आगे बात समझ में? ये उत्तरी ध्रुव में खींच दिए, और यहाँ से एक रेखा यहाँ खींचेंगे। ये दक्षिणी ध्रुव में हो गया, हाँ या ना? हाँ। समझ में आ रहा बात? यस। और ये रेखा आपका कर्क रेखा हो गया। कौन सा रेखा हो गया, कर्क रेखा। और ये आपका मकर रेखा। ये कहाँ है, ये दक्षिणी ध्रुव में, ये उत्तरी ध्रुव में। अब ये आपका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो ये कौन सी रेखा होगी, विषुवत रेखा। आ गई बात समझ में कि नहीं? अब ये आपका क्या है, ये आपका 23 1/2, ये आपका 23 1/2। कितनी बात समझ में आ गई? अब ऐसा आपको लग रहा है ना कि ये इससे आपको लग रहा है ना कि आपका गोला क्या है, झुका हुआ गोला लग रहा है। तो यही आपको पढ़ना है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टिल्ट। ठीक है। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि पृथ्वी का झुकाव क्या है, तो आपको बोलना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है और अपने तल पे 66 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। आगे बात समझ में? क्यों कर्क रेखा और मकर रेखा को 23 1/2 डिग्री दिया गया है? कुछ भी बोल रखा जा सकता है ना। आज समझो किस लिए, क्योंकि
कहा जाता है। आगे बात समझ में, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव को क्या कहते हैं? बता देंगे आंसर? बता देंगे कि 23/2 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है और 66/2 डिग्री अपने कोण अपने तल पे कोण बनाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, जिसको इंग्लिश में टिल्टेशन कहते हैं। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। बच्चों, आप लोग पृथ्वी के गतिया के अंतर्गत आप लोग क्या क्या पढ़े? ठीक है, आप लोग परिभ्रमण पढ़े, परिक्रमण करें, पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव पढ़े और पृथ्वी की दैनिक गति। जान गए पृथ्वी की दैनिक गति क्या है? घूर्णन गति, परिभ्रमण, रोटेशन, ये सब क्या है? पृथ्वी की दैनिक गति है। और इसी को हम अर्थ डे या पृथ्वी दिवस कहते हैं। बच्चों, आज हम प्रकाश वृत्त यानी दीप्ति वृत्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, के बारे में पढ़ेंगे। ये बताइए, ये क्या है? पृथ्वी